हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आयुष्मान चैनल में। फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। फ्रेंड, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जानेंगे जिसको हम कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। फ्रेंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेंड डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड, हमने अगले वीडियो में जाना था कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, आज हम लोग जान रहे हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग इसका परिभाषा को समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसे परिभाषा क्या है फ्रेंड, देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अभिकारक के तरफ अपने अणुओं का आदान प्रदान करके एक नया उत्पाद बनाता है जिनका गुण अभिकारक से बिल्कुल अलग होता है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग थोड़ा सा द्विविस्थापन अभिक्रिया को परिभाषा से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उदाहरण से समझेंगे ही। तो फ्रेंड, इसमें बोल रहा है कि अभिकारक के तरफ हम लोग एक ले लेते हैं समीकरण, ठीक है। और अभिकारक तो आपको पता है, यहाँ बोल रहा है अभिकारक के तरफ दो यौगिक, एक यौगिक एक यौगिक, दो यौगिक के तरफ अणुओं का आदान प्रदान, यानी कि ये दो यौगिक है, MgO यौगिक और HCl यौगिक, और MgO और HCl अपने जो अणु है उसको आदान प्रदान करेंगे और जो हमारा एक नया उत्पाद बनेगा जो का गुण जो होगा अभिकारक से बिल्कुल अलग होगा। जैसे MgO है और HCl से, क्या MgCl2 ये दोनों में मिलता है? नहीं मिलता है, तो ये अलग हो गया, ठीक है। वैसे ही हम परिभाषा को आपको समझाएं, तो परिभाषा से आपको जो समझ में नहीं आया है हम लोग उदाहरण से अभी समझते हैं। जैसे कि हमारा पहला उदाहरण है वो हमारा है HCl प्लस H2O अभिक्रिया करके HCl प्लस AgO बनाता है। यहाँ बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ बोल रहा है कि हमारा दो यौगिक होना चाहिए, तो हमारा एक यौगिक और एक यौगिक, तो दो यौगिक हो गया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक ही होगा, तीन नहीं होगा, दो ही होगा। आप इसे गांठ बांध लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, दो यौगिक होगा। और जो आपको पता होगा कि यौगिक जो बनता है वो 2 3 4 5 6 पर अधिकतर दो तत्व से ही मिलकर बनता है। यहाँ बोल रहा है जैसे कि हमारा HCl है, जैसे हमारा AgCl, तो हमारा किससे बना? Ag प्लस Cl2 से। तो हमारा दो से मिलके बना हमारा Ag प्लस Cl2 से। हम Ag को भी हम Ag भी AgCl का अणु है और Cl2 भी AgCl का अणु है। यहाँ बोल रहा है कि दो यौगिक बनाता है, अपने अणुओं का आदान प्रदान करता है। जैसे हमारा HCl है तो इसका तो अणु हमारा Ag भी है और Cl2 भी अणु है ना। हम Ag को भी कर सकते हैं विस्थापन और Cl2 को भी विस्थापन कर सकते हैं। हम करेंगे कैसे? हमको आसानी किसमें हो रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ विस्थापन जो क्या है, यहाँ AgCl2 प्लस H2O है, ये दोनों पहले रिएक्शन करेगा, ये दोनों अपने अणु को विस्थापन करेगा, AgCl H2O में करेगा और H2O AgCl करेगा, जिसमें वो कॉम्बिनेशन खा जाए, ठीक है। AgCl को मैंने किससे किया? AgCl को मैंने किया है O से। Ag को मैं देखिए, Ag हमारा दो तत्व से मिलकर बना है, Ag प्लस Cl2, तो इसको भी अलग कर दीजिए। और H2O भी दो तत्व से मिलकर बना H2 प्लस O2, इसको भी अलग कर दीजिए। Ag को क्या है? O से, AgO। Cl को क्या है? H2 से, तो क्या होगा? HCl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। और ये सब का जो गुण है क्या इसमें मिलते हैं? AgCl, क्या यहाँ AgCl आपको दिख रहा है? यहाँ हमारा सिल्वर क्लोराइड, यहाँ सिल्वर क्लोराइड कहीं है? यहाँ सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ क्लोराइड नहीं है। यहाँ हमारा H2O यानी कि जल, यहाँ आपको कहीं जल दिख रहा है, यह हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने एक उदाहरण को समझ लिया, अब हम लोग चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है हमारा? देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? H2O प्लस CuCl2 अभिक्रिया करके HCl प्लस CuO बनाता है। फिर वही बात, दो यौगिक रहेगा और उसमें जो है अणुओं को आदान प्रदान करना है किधर? अभिकारक के तरफ, अभिकारक यानी तीर के बाएं तरफ, ठीक है। तो हमारा H2O, इसको भी दो कर दिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ऐसे करना है, यौगिक तो दो से बनता है आपको पता है। जैसे H2 है, इसको किससे किससे बना है? डाली मार दीजिए, H2 प्लस O2 से बना है। CuCl2, ये किससे बना है? Cu प्लस Cl2, ऐसे हम डाली मार दिए, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा मार्कर ले लेते हैं।
देखिए ये जो हमारा H2O है, ये हमारे दो दो तत्व मिलकर बना है। कौन कौन बना है? अगर आप नए हैं तो समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे आप डाली मार दीजिए जिससे बना है। ये जो हमारा H2O है वो H2 और O से O2 से बना है, ठीक है। और फिर हमारा CuCl2 जो यौगिक है ये हमारा Cu और Cl2 से बना है। HCl हमारा H, पहले आप इसको छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ H2O किसे किसे बना है? H2 और O से, और CuCl2 किसे बना है? Cu फिर Cl2 से। अब ये दोनों कोई अणु जो है, एक अणु एक अणु एक अणु एक अणु, यानी 4 अणु है, ठीक है। और चारों में अदला बदली करना है। H2O को हम किससे करें कि नया यौगिक बने? जब हम HCl को Cl2 कर देंगे तो हमारा HCl बन जाएगा, और हमारा Cu को O से करेंगे CuO बन जाएगा। देखिए अब मैंने क्या किया, H2 को Cl2 से किया तो HCl बन गया, और Cu को O से किया तो CuO बन गया। अब यह बोल रहा है अभिकारक से अलग होगा उत्पाद। ये जो हमारा उत्पाद निकला ये अभिकारक से अलग है कि नहीं? HCl है यहाँ, तो यहाँ कहीं HCl दिख रहा है? CuO है यहाँ कहीं CuO दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग चलिए चारों उदाहरण को समझते हैं, फिर हम लोग को कंफर्म पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चारवां उदाहरण क्या है हमारा? वो हमारा ZnO प्लस HCl अभिक्रिया करके Zn प्लस Cl2 बनाता है। आपको क्या करना है? तीर के बाएं तरफ यानी कि अभिकारक को ध्यान में देना है। अभिकारक में जो ध्यान में देंगे क्या होगा? दो यौगिक, तो एक यौगिक दो यौगिक, तो क्या कीजिएगा आप? यौगिक जो बनता है उसको अणु का आप तोड़ दीजिए। ZnO किसे किसे बनाए? Zn फिर O से, यहाँ पे तोड़ दीजिए आप। फिर HCl किससे किसे बना है? H2 प्लस Cl2 से, यहाँ भी तोड़ दीजिए। फिर क्या करना है आपको? रिएक्शन कराना है। ये चारों में एक अणु दो तीन चार तत्व है, चारों तत्व में रिएक्शन कराइए। ZnO को हम अगर Cl से करेंगे ZnCl2 बन जाएगा, और H को O से करेंगे H2O बन जाएगा। जब हमारा ये नया पदार्थ बना तो फ्रेंड देखिए कि यहाँ कोई मिल रहा है ZnCl2, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है H2O, यहाँ कहीं भी दिख रहा है। तो अगर आपको पहचानना है, हमने तो इसे समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, पर अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्लास 10 के एग्जाम में अगर दे दे एमसीक्यू और एमसीक्यू में, तो आप क्या करेंगे? पहचानने के लिए बोल देगा तो आप जल्दी पहचान नहीं पाएंगे, तो हम आपको बता देते हैं। ये जो हमारा विकारक है, ये जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन का जो एक पहचानने का ट्रिक है वो एक ही है, वो है कि अभिकारक के तरफ जो होगा वो दो यौगिक होगा, और जो उत्पाद बन रहा होगा वो अभिकारक से बिल्कुल अलग होगा। तो आप ऐसे पहचान सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यानी कि द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को आप समझ गए होंगे, और आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।